ये पोजीशन ऑफ जो है कार्बन की बुनियाद पर दूसरे तीसरे कार्बन की बुनियाद पर जो हमारे पास जो है इसका राइट साइड पे अगर होगा हमारे पास तो वो डी हैग शुगर होगी, और हमारे पास अगर राइट लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो एल शुगर होगी। दो फॉर्म है ये, उधर नेचुरली जो है ग्लूकोज भी हमारे पास डी ग्लूकोज की सूरत में पाई जाती है। फ्री स्टेट में ग्लूकोज कहाँ पाई जाती है? फ्रूट्स में जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंटली ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में पाई जाती है। सारे के सारे एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आवर ब्लड की बात करें तो नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज। और कंबाइंड फार्म में बात करें तो कहाँ पाई जाती है? डाइसैकेराइड में और पॉलीसेक्राइड में, स्टार्चेज में। वो स्टार्चेज भी टूट के ग्लूकोज बनाते हैं, सेलुलोज भी और ग्लाइकोजन भी यील्ड ग्लूकोज ऑन दी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। आगे ग्लूकोज नेचुरली जो है वो प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस के नीचे में ये फोटोसिंथेसिस का नीचे रिएक्शन भी हमारे पास दिखाया गया है। ये तो जैसे हमारे पास पता है कि लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। और तकरीबन वो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए तो हमारे पास 717 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये इम्पोर्टेंट जो है MCQs है। तो ये सारी की सारी एनर्जी का ग्लूकोज का मालिक्यूल जो बनता है उसमें स्टोर होती है, और जो बाद में हम ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और इन ये 2 से लेकर इसमें 10 तक हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। ये टूट के आगे जो है मोनोसैकेराइड बनाते हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। जैसे मोनोसैकेराइड की हमने पढ़ा था, सदर इनकी हाइड्रोलाइसिस जो है मोनोसैकेराइड की मज़ीद नहीं हो सकती, तो इनकी होती है दे और लेस स्वीट होते हैं टेस्ट, मोनोसैकेराइड से लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और हाइड्रोलाइसिस में ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो देते हैं। दो मोनोसैकेराइड दें तो डाइसैकेराइड, 3 दें तो डाइसैकेराइड, और 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है जिसके ज़रिए से ओलिगोसैकेराइड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डाइसैकेराइड्स की जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनके हम एग्जांपल काउंट्स किए, माल्टोज जो 2 हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, सुक्रोज की बात करें हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर मुश्तमिल होता है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है। और डाइसैकेराइड जो सुक्रोज है कौन चेन शुगर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये इसकी हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास पैदा होता है। और कंडेंसेशन से हमारे पास ये दोबारा क्या बनता है, वाटर का मालिक्यूल अगर हम रिलीज़ हो इससे तो ये दोबारा आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें बनता है, वाटर का मालिक्यूल रिमूव होता है। अगर वाटर ऐड कर लें, हाइड्रोलाइसिस करें, तो ये हमारे पास क्या होता है, टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो इसमें सब और इसका मालिकुलर फार्मूला C12H22O11 होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ग्लूकोज का मालिक्यूल और दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज का मालिक्यूल। ये ग्लूकोपाइरानोज है, मतलब जैसे राइबोफ्यूरानोज रिंग बनती है उसकी ग्लूकोपाइरानोज रिंग बनती है। और क्योंकि पाइरानोज 6 कार्बन रिंग होती है, और ये 5 कार्बन रिंग को हम फ्यूरानोज कहते हैं। और ये क्या है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, जैसे हमने राइबोफ्यूरानोज पीछे हमने पढ़ी थी। तो इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये बॉन्डिंग होती है। वो ऑक्सीजन हमारे पास OH हमारे पास वाटर का, और हाइड्रोजन हमारे पास फ्रुक्टोज का आता है, तो वाटर का मालिक्यूल रिलीज होता है और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और 2 अगर हमारे पास ग्लूकोज के मालिक्यूल हों तो उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में वो कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास अगर बात करें माल्टोज की तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। अब हम फेडरल बोर्ड की कार्बोहाइड्रेट की तरफ आते हैं। तकरीबन वही चीज़ें लिखी होती हैं इसमें भी। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। तो इसके बाद मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का एक टेबल बनाया जाता है।
सेम वही चीज़ें लिखी होती हैं पॉलीसेकेराइड में। 10 से ज़्यादा अब हमारे पास सेकेराइड पाए जाते हैं, 11 मोनोसेकेराइड। तो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं, जैसे वो लेस स्वीट थे। ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड ज़्यादा टेस्ट स्वीट टेस्ट थे। तो मोनोसेकेराइड जो है ट्रू कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पाए जाते हैं। बाकी सारा कुछ मोनोसेकेराइड का सेम लिखा हुआ है। मोनोसेकेराइड की बाकी इनके क्लासिफिकेशंस एल्डिहाइड और कीटोन में और ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज और हेक्सोजेज में ये दिखाई गई है, बिल्कुल सेम लिखी हुई है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आगे ट्राइओसिस की एग्जांपल दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ चुके हैं ट्राइओसिस की एल्डिहाइड, डाइऑक्सी एसीटोन्स और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट होते हैं के तौर पर। टेट्रोसिस की बात करें तो अराइथ्रोलोज हमारे पास एल्डोजिस शुगर है और इसी 4 कार्बन वाली कीटोन शुगर अराइथ्रोलोज है, राइथ्रोज और अराइथ्रोलोज है। और ये भी क्या है, इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ये इंटरमीडिएट के तौर पर काम करती हैं अराइथ्रोलोजेज। आगे टेट्रोजिस से बाद पेंटोजिस की बात करें तो राइबोज राइबोज हमारे पास क्या है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है एल्डिहाइड। और इसी की तरह 5 कार्बन वाली जो कीटोज होती है इसको रिबोलोज कहते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज आर द कंपोनेंट ऑफ द आरएनए डीएनए। तो हमें पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। और रिबोलोज की अगर बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर काम करती है जो कि कीटोज है। हेक्सोजेज की बात करें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर काम करती है। फ्रुक्टोज जो है ना इंटरमीडिएट होती है रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोटोजेज जो वो भी एल्डोज शुगर होती है, तो वो मिल्क में पाई जाती है। हेप्टोजेज की बात करें तो ग्लूको हेप्टोज हमारे पास एल्डोज शुगर और सीडो हेप्टोलोज जो है ये कीटोन्स की एग्जांपल है और इंटरमीडिएट है। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के तौर पर ये काम करती है। आगे मोनोसेकेराइड जो है ओपन चेन में पाए जाए तो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में पाए जाते हैं और सोल्यूशन में ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। मसलन अगर हम बात करें राइबोज शुगर की, राइबोज का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये CH2 और ये कार्बन नंबर जो 4 है इसका हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4 का इधर बाहर आ जाता है। और इसका हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमारे पास ऊपर कार्बन नंबर 1 पर आ जाता है CHO के साथ चला जाता है और इस तरह ये आपस में ये रिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। इसी तरह ये अगर ओपन चेन में पाई जाती है तो हमारे पास ये पाउडर फॉर्म में पाई जाती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है। इस तरह एक और इनकी अगर क्लासिफिकेशन हम देखें, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप जो है नीचे है तो अल्फ़ा शुगर उसको कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास OH ग्रुप ऊपर है, बीटा शुगर, ऊपर बर्ड होते हैं तो बीटा ग्लूकोज और नीचे एनिमल होते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा शुगर्स, अल्फ़ा एक्सोज उसको कहेंगे। और आगे इसकी स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन 3D में जो हाइड्रोजन और एटम्स की अरेंजमेंट होती है 3D में वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो आइटम्स इनैंशियोमर की अगर हम बात करें तो इनैंशियोमर हमारे पास क्या होते हैं, वो अगर 2 मालिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर से सुपरइम्पोज ना हो तो उसको इनैंशियोमर कहते हैं। और L या D ग्लूकोज जो है वो इनैंशियोमर होते हैं आपस में। ये इसकी एग्जांपल है, ये L ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड शुगर L ग्लूकोज और जिसमें OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे पाया जाता है। और उधर से लेफ़्ट साइड से हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं इधर से इधर काउंटर क्लॉकवाइज।
और इसके ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज हम इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं ये, और ये आपस में इस तरह एक दूसरे इस तरह है कि ये जो है ना मिरर इमेज है आपस में, लेकिन इसको अगर जब इस पर रखा जाए तो उसके बाजू मतलब ओ उसके ओ पे नहीं आएगा, मतलब उसके कार्बन नंबर 6 पे इसका ओ वाला सिस्टम इसके कार्बन नंबर 6 पे आएगा, और इसका कार्बन नंबर 1 जो है ऑक्सीजन ओ वाला हिस्सा और इसका जो कार्बन वाला हिस्सा है उसके ओ पे आएगा, तो बिल्कुल सुपरइम्पोज इमेज जो है ना इसका नहीं बनेगा। एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज ये है। आगे हम बात करें लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की। जो लेबॉर्ट्री में हम तैयार करते हैं ग्लूकोज वो क्या होती है, एल एल ग्लूकोज, और जो नेचुरल में पाई जाती है वो डी ग्लूकोज होती है हमारी बॉडी में, और हमारे बॉडी के एंजाइम नेचुरली डी ग्लूकोज को ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो यही जैसे उनका एंजाइम्स का, उनके एक्टिव साइट का, उनके सबस्ट्रेट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से। हमारा जो नेक्स्ट आगे टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। पीछे भी हम कुछ ना कुछ इसकी पंजाब में इंफॉर्मेशन ले आए हैं, तो इसमें हम इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन लेंगे। तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, वही सारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स पाए जाते हैं। डाइसैकेराइड की बात करें तो वही शुगर की एग्जांपल है, जो इसको हम यूज़ करते हैं घरों में स्वीटनर के तौर पर। और एक और अहम बात जो कि प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है वो भी सुक्रोज़ की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड कहते हैं प्लांट्स में। और इसकी फॉर्मेशन किया होती है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज हमारे पास होती है। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा जो फ्रुक्टोज होती है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इस तरह ये बनती है। माल्टोज़ की बात करें तो उसमें कॉमनली जब पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च होते हैं, जो सेलुलोज होते हैं, उसको जब तोड़ा जाता है उससे हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनने से पहले हमारे पास वो माल्टोज़ में कन्वर्ट होते हैं। माल्टोज़ में कन्वर्ट होने के बाद माल्टोज़ आगे जो है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह ये बनाने के लिए अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज चाहिए होता है। तो एक जो है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर जो 4 पे OH ग्रुप होते हैं उनके दरमियान रिएक्शन होता है, तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बनता है इसमें, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास इधर से रिलीज़ होता है। तो इस तरह हमारे पास माल्टोज़ बनता है। और लैक्टोज़ की बात करें तो ये हमारे पास मिल्क वगैरह में पाते हैं, कॉमनली नाउन एज मिल्क शुगर, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीटा लैक्टोज़ और बीटा ग्लूकोज और लैक्टोज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है बीटा, मतलब OH ग्रुप हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसमें जो एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 के साथ में के दरमियान ये रिएक्शन होता है, और ये 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें लैक्टोज़ में पाया जाता है। माल्टोज़ में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास डाइसैकेराइड की एग्जांपल मज़ीद डिटेल के साथ जो है ये फेडरल की बुक में ये लिखा हुआ है।